जय हिंद। आज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमारा जो टॉपिक था वो काइनेटिक एनर्जी था। काइनेटिक एनर्जी को पढ़ने के बाद में हमारा दूसरा जो एनर्जी है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और ये पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा, है ना। अपनी पोजीशन की वजह से जहाँ पे जिस बॉडी में एनर्जी एक्वायर हुआ उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे कि द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये हुआ कि हमारा बॉडी में अगर एनर्जी स्टोर हो रहा है या हमारा बॉडी एनर्जी एक्वायर कर रहा है या कोई भी ऐसा चीज, मटेरियल या आर्टिकल्स या पार्टिकल, कुछ भी चीजें अगर एनर्जी एक्वायर कर रहा है और वो एनर्जी उसके पोजीशन के वजह से, तो उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। समझ में आया ना। उसके बाद दूसरा चीज है क्या है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग उसका शेप को चेंज करें, शेप को चेंज करने के बाद में या साइज को चेंज करने के बाद में उसमें जो एनर्जी स्टोर होता है उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ऐसे एग्जाम्पल देख लो कि ये लड़की के हाथ में बॉल है, यहाँ पहला पोजीशन में क्या है, यहाँ पे इसके हाथ में बॉल है। अब ये बॉल, इस बॉल को क्या किया गया है, ग्राउंड लेवल से उठा करके इस लड़की ने क्या की, अपने हाथ में लेके गई, एक हाइट पे गई। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से गया, तो हम लोग क्या बताए थे शुरू में कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, जो एनर्जी हमें मोशन की वजह से उस ऑब्जेक्ट में या बॉडी में एक्वायर हुआ उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो ये जब ये बॉल ग्राउंड में था ना, तो वो जीरो एनर्जी था उसके अंदर। क्या था, जीरो एनर्जी। ना ये बॉल नीचे मोशन में था और ना ही ये कोई हाइट पे था। लेकिन ये लड़की क्या की, ये बंदरिया ये लेके चल गई, इसको ये बॉल को लेके चल गई एक हाइट पर, है ना। एक टूल लेकर के चढ़ के एक हाइट पर पहुंच गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये बॉल को जब यहाँ लेके ये पहुंची तो इस बॉल में क्या हुआ, एक एनर्जी स्टोर हो गया। क्या हुआ, एक एनर्जी स्टोर हो गया, और वो एनर्जी का नाम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी नाम है। जैसे यहाँ से देखो, ये बंदरी क्या करी, यहाँ इस बॉल को हाथ में लिया और उसके बाद में क्या करी, नीचे छोड़ दी बॉल को। तो ये बॉल नीचे आने लगा ना, इसका डायरेक्शन कैसा हो गया, टुवर्ड्स द ग्राउंड, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो भी चीजें अगर हाइट से कुछ ऊपर से छोड़ते हैं तो चीजें नीचे ही गिरती है। इसकी वजह क्या है कि उस ऑब्जेक्ट में एक ग्रेविटेशनल पुल है। क्या है, एक ग्रेविटेशनल पुल है। अर्थ क्या करता है, सारी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करके खींच लेता है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये बॉल यहाँ पे नीचे आ गया। अच्छा बाबू एक बात बताओ, जब इधर से यहाँ बैठ के, है ना, ये बैठ जाएगी चुकू मुकू और अगर बाद में नीचे गिराएगी ना बॉल, तो नीचे कोई बंदर एक बैठल रहेगा तो क्या होगा, अगर मुड़ा फूटेगा चांस कम है। लेकिन अगर इतना ऊपर और उठा के हाथों से यहाँ से बजारेगी ना, नीचे गिराएगी ना, तो सीधा क्या होगा, अगर मुड़ी फूट जाएगा। सिमिलरली हम लोग उसी तरीके से देखेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है कि मान चलो एक झूला में क्या, एक लड़का झूल रहा है। क्या कर रहा है, एक लड़का झूल रहा है। तो एक में देखो क्या होता है, ये लड़का यहाँ से बैठेगा, है ना, यहाँ बेल्ट पर बैठेगा झूला में। अब क्या होगा, पहले नंबर में तो इधर धकेलेगा कोई, इसको ऐसे धकला तो यहाँ पहुंचा, उसके बाद में यहाँ से फिर रिटर्न यहाँ पे पहुंचेगा, फिर रिटर्न यहाँ पे, ऐसा। तो इसका क्या होता है, पेंडुलम के जैसा ना ये घूमते रहता है। क्या होता है, पेंडुलम के जैसा घूमते रहता है। अभी ये तो यहाँ पहुंच गया, तो ग्राउंड से लेवल में इसका क्यों एक हाइट हो गया, मतलब इसने ग्राउंड लेवल को छोड़ करके एक हाइट पे पहुंचा और इसका पोजीशन चेंज हो गया। क्या हो गया, पोजीशन चेंज हो गया। अब पोजीशन चेंज हुआ, उसके मतलब क्या हुआ, हाइट चेंज हो गया। तो ग्राउंड लेवल से यहाँ तक की इसकी जो हाइट है वो कुछ पर्टिकुलर हाइट रहेगा, है ना। पहले नंबर में एक इधर से धकेल दिया तो यहाँ पे तो इसका हाइट कम था, लेकिन ये ऐसे इसका एंगल चेंज हुआ, है ना। इसका स्ट्रेट एंगल ऐसे जाता, लेकिन यहाँ स्ट्रेट लाइन ऐसे जाता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ एंगल ना चेंज हुआ, मतलब ये हाइट इसका ऊंचा हुआ। यहाँ से रस्सी टूटा, इसका ये पीछे वाला क्या होगा पता है ना, मालूम है। ठीक है, अब अगर बाद में यहाँ से गया, यहाँ से फिर यहाँ से ऐसे रिटर्न ऐसे मारा, तो फिर इधर ही इसको हाइट बढ़ा। देख रहे हैं यहाँ पे हाइट कितना कम दिया, यही यहाँ पे देखो कितना ऊंचा हाइट गया, इसका क्या गया, हाइट गया। तो यहाँ पे इस हाइट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। जहां से रिटर्न मारेगा ना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगा। फिर यहाँ आएगा, फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी शुरुआत वाला रहेगा। फिर यहाँ से यहाँ पहुंचा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट से जहां से ये रिटर्न जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका वहां पे पोटेंशियल एनर्जी उसके बॉडी का मैक्सिमम रहेगा। मतलब यहाँ से चौंकेगा, यहाँ से गिरेगा और यहाँ से गिरेगा, तो एक हड्डी गुड्डी कमर उमर सब टूटेगा और एक से खाली थोड़ा बहुत डैमेज होने के चांस है, क्योंकि हाइट यहाँ कम है ना। तो वर्क यहाँ पे ज्यादा होगा। क्या होगा, यहाँ पे वर्क ज्यादा होगा। और वर्क क्या होगा, कौन सा काम होगा, यहाँ हड्डी उड्डी तुरने का काम ज्यादा होगा। यहाँ पे हड्डी उड्डी सब तुर तार के बराबर हो जाएगा ये दोनों जगह पर, है ना। छिछिया जाएगा एकदम जब लगेगा तब इसको। लेकिन क्या है, यहाँ थोड़ा बैलेंस कर लेगा, यहाँ मैनेज कर लेगा। समझ में आ रहा है मेरा बात, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ कहाँ स्टोर होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि अभी बताएं कि स्टार्टिंग में ये कोई ग्राउंड लेवल में एक ब्लॉक रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब ये ब्लॉक जो है ये ग्राउंड लेवल में है, तो समझ लो कि इसकी हाइट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से जीरो है। क्या है, हाइट जीरो है।
तो देखो यहाँ पे क्या है कि जीरो हाइट है, तो अगर पोजीशन कुछ चेंज हुआ ही नहीं तो इसका मतलब कुछ काम नहीं होगा। रखल कुछ चीज डैमेज होता है, वो रिएक्शन हो जाएगा अलग चीज है, लेकिन उसे चोट घाट नहीं लगेगा, उसमें कोई काम नहीं होगा, अपने आप एनर्जी उसमें एक्वायर नहीं होगा, ठीक है। बस धरती क्या है ना, अपने स्पीड से उसको अपने लेवल में, ग्राउंड लेवल में सतह पर अट्रैक्ट करके रखा हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन एकरा में क्या करो ना, इसी ब्लॉक को थोड़ा सा एक पोजीशन चेंज करो, है ना, इसको ना यहाँ से यहाँ लेकर के जाओ, ठीक है। अब यहाँ से लेके चले गए, इसका मतलब कोई पार्टिकुलर हाइट यहाँ पे गेन हुआ है, ठीक है। मतलब एक पोजीशन ग्राउंड लेवल से लेकर के यहाँ पर पहुंचाए तो कुछ हाइट हुआ, तो इसके यहाँ हाइट पहुंचा तो इसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाएगा, समझा। और दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर ये स्प्रिंग देख रहे हैं, खड़ा एकदम सीधा स्ट्रेट स्प्रिंग है, क्या है, स्ट्रेट स्प्रिंग है, ठीक है। ये स्प्रिंग ना ऐसा मतलब ऐसा चुपचाप से रहता है। अब क्या होता है ना, हम लोग देखो कुछ जबरदस्ती में बच्चा लोग क्या करेगा, ओकरा स्प्रिंग को ना ऐसे दबाएगा ताकत से, क्या करेगा, एकदम ताकत लगा के इसे दबाएगा। मतलब इस जगह पे तो यहाँ तो हम इसको लाए तो ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ, है ना, काइनेटिक एनर्जी में स्प्रिंग चेंज हुआ। अब हमारा हाथ का मूवमेंट हुआ, मतलब मेरे हाथ का मोशन हुआ है, और वो मोशन की वजह से क्या हुआ, हमारे हाथ से उस स्प्रिंग के अंदर कौन सा एनर्जी एक्वायर हो गया, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से क्या, उसका शेप चेंज हुआ, और शेप चेंज हुआ तो का ले लिया अपना पोजीशन, उसका यहाँ था ना ऐसा, तो यहाँ ला करके जमा की, उसका पोजीशन चेंज हुआ, उसकी वजह से क्या हो गया, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। अब ओकरा बाद में ओकरा छोड़ो, तो हम भाई इतना ताकत से लगा करके उस स्प्रिंग को सटाएं, फिर उसको छोड़ेंगे धप से अपने बाहर आ जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, उसका वजह यह है कि हमने जो एनर्जी लगाए वो काइनेटिक एनर्जी था, अब वो एनर्जी ना क्या हुआ, स्टोर हो गया उसी स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अब जब वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जमा हो गया तो क्या होगा, जब उसको छोड़ेंगे तो धस से बाहर निकल जाएगा, है ना, और क्या होगा, स्प्रिंग फिर से फैल जाएगा। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि स्प्रिंग खड़ा रहता है कहीं पर, देखते हैं, और हम लोग क्या बच्चे में से ऐसे पकड़ के ना खींचते थे इसको, है ना, यहाँ पकड़ लेते थे और क्या करते थे, स्पीड से खींचते थे नीचे, और फिर जब इसको छोड़ते थे तो ऐसा ऐसा ऐसे कंपते 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 फिर क्या होता था, ऐसे रुक जाता था, समझा। तो ये था हमारा पोटेंशियल एनर्जी। इस तरीके से हमारा किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज होता है ना, काइनेटिक एनर्जी स्टोर होने के बाद, या कोई और एनर्जी, और उसकी पोजीशन चेंज होती है, शेप चेंज होता है, तो उसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। समझ में आ गया। उसी तरीके से गाँव में क्या होगा, बच्चा लोग ना खटिया में सोए रहेगा, कहाँ सोए रहेगा, खटिया में, और माँ क्या करेगी, दूध का बोतल धरा देगी और बच्चा को एकदम पिला, उसको बोतल पीते रहेगा, क्या करेगा, बोतल का दूध पीते रहेगा। अभी बचवा क्या करता है, दूध का बोतल पीते रहेगा। अब बोतल से जैसे ही दूध खत्म हुआ, छटपटी उसका चालू होगा और उलट पलट के उसे धड़ से नीचे गिर जाएगा। अब अगर मुड़ी उड़ी फूट जाता है, देखो कितने बच्चा लोग नीचे जमीन पर गिर जाएगा। तो ऐसा मुड़ी क्यों फूटता है, जमीन पर सुला दो बच्चा को, दूध पिलाने के लिए बोतल लगा दो, वो इधर उधर पलट के उसको चोट घाट नहीं लगता उतना। लेकिन अगर बेड पर बिछा दिया, क्या किया, इसको बेड पे बिछा दो, है ना, चादर नहीं, बच्चा को। अब ये बच्चा को बेड पे बिछा देते, कहा क्या, अर्थ के कॉन्टेक्ट से आपने इसको क्या किए, ऊपर कर दिए, तो क्या हुआ, अर्थ उसको हमेशा अपनी ओर खींचते रहता है ना, एक एनर्जी लगाता है। जैसे ही वो छटपटी सूझता है यहाँ पे, अब बेड के किनारे पहुंचेगा, धड़ से नीचे गिर जाएगा। समझ में आया। तो ऐसा कौन करता है, गांव देहात का बच्चा लोग बहुत छटपटिया रहता है, वो लोग, है ना, गांव देहात का बच्चा लोग बहुत छटपटिया रहता है, लोग छटपटा के मुंह कान तुर तार लेगा। लेकिन क्या होता है ना कि यही शहर वाला लोग रहेगा ना ज्यादातर, तो अगर मुंह में बोतल का खत्म हो जाएगा मटेरियल, क्या करेगा, कोहाय करके रोते रहेगा, लेकिन वो लोग अपने बेड से हिलेगा नहीं। वो जानता है फार्मा मुर्गिया लोग, मतलब फार्म मुर्गी से कच कच गिरेगा, वो लोग मर ही जाएगा। इसलिए सही कहा गया है, देहात का मुर्गी भी मजबूत होता है ना। पोल्ट्री फार्म लोग को देखिए रहो, एक के बार में छटपटी बंद हो जाता है, खाली चाकू लगाता नहीं है ना लोग। एक एग्जांपल हम लोग और देखेंगे, जो आर्चरी चलाते हैं ना, आर्चरी के प्रैक्टिस करते हैं, उनका भी देखो, ये जो नॉर्मली उनका होता है ना, ये जो स्टेटअप यहाँ पे, ये जो डायरेक्शनल जो होता है ना, ऐसा स्ट्रेट रहता है, क्या रहता है, एक स्ट्रेट लाइन रहता है। मतलब सिंपली हम लोग कह सकते हैं, एरो लगाने का जगह रहता है ना, वो ऐसा स्ट्रेट रहता है। अब इसको थोड़ा समझो कि इसमें क्या होता है ना, कि ये एरो लगा करके क्या करता है, एरो लगा करके ये लोग क्या करता है, इसको एकदम तान के खींचता है, एकदम तान के खींचता है। तो हम उसमें काइनेटिक एनर्जी का एक पावर लाए, तो मतलब क्या हुआ, रबड़वा को एकदम साइज बार शेप को चेंज की नहीं, शेप चेंज हो गया। अब शेप चेंज हो गया तो में एनर्जी कौन सा आ गया, काइनेटिक एनर्जी। अब यहां से खींच के यहां पर लाया तो काइनेटिक एनर्जी, अब यहां पर लाके रुक गया तो ये एनर्जी कहाँ में बदल गया, पोटेंशियल एनर्जी में बदल गया। अब जब एकरा एक बार छोड़ेगा ना, इतना दूर जाएगा एकरा में कि बता नहीं सकते हैं, ठीक है। तो समझ लो इसी में कि क्या होता है, पोजीशन चेंज किया यहाँ पे, यहाँ तो इसका था ये पोजीशन चेंज किया, ये वजह से यहाँ आया, है ना, खींचने के वजह से यहाँ पहुंचा, तो एक शेप भी चेंज हुआ और दूसरा पोजीशन भी चेंज हुआ। और ये पोजीशन के बाद जैसे ही इसको रिलीज करेगा ना एरो को, बहुत दूर जाएगा, मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। समझ में आया, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़ जाएं, चलो ठीक है, देखते हैं आगे हम लोग, है ना। तो देखो एक घर में भी क्या है ना, पंखा ऐसा घूमते रहता है ना, पंखा घूमते रहता है। जब स्विच टिप दिए, पंखा चालू हो गया, लाइन जब रहता है तब। अब पंखा चालू रहता है तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में। हम पहला काइनेटिक एनर्जी में हम बताए थे कि हम बताएंगे पोटेंशियल एनर्जी में जब पंखा बंद रहता है तब क्या होता है उसमें, है ना। मुंडा पर पंखा अपने टांगले रहा, तुमको वो पंखा कुछ नहीं नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन बंदो पंखा रहेगा ना और वो ऊपर से गिरेगा ना तेरा सिर पर, तो एक काम करेगा। वो कौन काम करेगा, वो एमडी सर का मूड फोड़ देगा, है ना। एमडी सर का मूड फोड़ने का काम कर देगा। अभी समझ लो कि ऐसा कुछ चीज अभी मान चलो एशिया देख रहा है, वो ऊपर में एसी लगा है, नहीं पता चल रहा है ना। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ चीज ऐसा रहा है, ऐसे मोबाइल देख रहा है, मेरा इधर है मोबाइल, ऐसे मोबाइल है, ऐसे यहाँ से गिराएं थोड़ा हमारा हेड से, हमारा सिरवा से, मुड़िया से तनी सुन ऊंचा है, एक में पटकेंगे से कम लगेगा, तनी सुन और हाइट पर लग जाएंगे तो एकदम जोरे से गिरेगा, और थोड़ा हाइट पर ले जाएंगे तो और जैसे। अब एक ऐसा टाइम पर है कि थोड़ा ज्यादा दूर पर पहिलका तल्ला से अगर मुंडी पर गिरा देंगे ना मोबाइल तो बड़ी जोर चोट लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। जब हम लोग बच्चा थे तो हम लोग भी बहुत बदमाशी करते थे, ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा दूसरा का नुकसान नहीं करते थे लेकिन बदमाशी जरूर करते थे। और जब बदमाशी नहीं करता वो बकलोल बच्चा रहता है, इसी में बदमाशी करने के लिए भी दिमाग चाहिए, है ना। मेरे घर के बगल में ये ना एगो घर का था, वो बाउंड्री मार के रखा था पूरा अपना खेती में, क्या क्या था, बाउंड्री मार के रखा था। अब भाई पपीता इतना फरता था उसके खेत में, तो पपीता जैसे उसके खेत में फरता था तो कभी बूढ़ी को इज्जत से मांग देते थे वो खेती वाली को, तो मजाल तुमको एक पपीता नहीं छूने देगी, है ना, कभी छूने नहीं देगी। तो वो क्या करते थे, ओकरा पचरी पर चढ़ जाते थे। क्या करते थे, ओकरा पचरी पर चढ़ जाते थे। उसका बाउंड्री ऐसा रहता था, हाइटेड बाउंड्री रहता था, तो एक पचरी पर हम लोग ऐसे ईंटा से पैर पर रख करके यहाँ चढ़ जाते थे। और यहाँ पपीता का पेड़ लगा रहता था ऐसा, और पपीता खूब फला रहता था, ठीक है। तो इसमें क्या करते थे हम लोग कि आराम से चढ़ जाते थे, है ना। और जब वो बूढ़ी देखती थी दौड़ाने लगती थी तो हम लोग छलांग मार देते थे सीधा। तो हमारे पैर में छलांग मारने के बाद में थोड़ा सा चोट आता था, क्या होता था, थोड़ा चोट आता था। वो बूढ़ी दौड़ाती थी तो हम लोग को डर भी नहीं लगता था, जानते थे बूढ़ी हमारे इतना दौड़ नहीं पाएगी और छलांग लगा के हम लोग भाग जाएंगे, ऐसा ही कुछ करते थे। लेकिन थोड़ा चोट लगता था, क्योंकि चोट लगने का, अभी हम दौड़ेंगे जोर से जमीन पर भी तो उतना चोट नहीं लगता है ना। लेकिन ये पचरी से छलांग मारे, पचरी समझ रहे हो ना, बाउंड्री जिसको बोलते हैं ना, एक सेफ्टी बाउंड्री लगाते हैं हम लोग ना अपने खेत बाड़ी में, ईटा का दीवार चारों तरफ देते हैं, उकरे क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। और वह बाउंड्री से हम लोग छलांग मारते थे। तो चोट लेकिन लगता था, थोड़ा सा चोट लगता था, नाजुक नाजुक पैर हाथ था तो गोड़ हाथ में लग जाता था। लेकिन क्या था कि यही हाइट अगर ज्यादा रहता, है ना, पहिलका माला इतना, पहला तल्ला इतना अगर बाउंड्री ऊंचा कर दे और ओकरे पर से छलांग मारते ना तो गोड़ हाथ तुर तार के बराबर हो जाता, पपीता खैले बुझा जाता। तो समझ में आया। तो ऐसा होता है सिचुएशन पोटेंशियल एनर्जी का। मतलब गोड़ हाथ क्यों तुरता, क्योंकि काम जबरदस्त होता, और काम जबरदस्त होने का मतलब जब गोड़ हाथ नहीं तोड़ा तो जबरदस्त काम हुआ किधर। इसलिए काम जबरदस्त होने के लिए गोड़ हाथ का तुरना जरूरी है, समझा। तो हम लोग यहाँ क्या देखें कि हर सिचुएशन पर ना पोजीशन चेंज होने की वजह से, एक पर्टिकुलर हाइट पर जाने की वजह से क्या हुआ, उस ऑब्जेक्ट में एक एनर्जी स्टोर हुआ, और वो एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। और हमें शुरू में बताए थे काइनेटिक एनर्जी में बता दिए थे कि एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क। जितना एनर्जी लगाएं उतना काम होगा। समझ में आ गया ना बाबू, ये बात क्लियर याद रखना, ठीक है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो भी चीजें हाइट पे है उसमें उसके जो एनर्जी स्टोर हुआ है वो पोटेंशियल एनर्जी है, और वो पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर होने का एक ही वजह है, वो है सिर्फ और सिर्फ हाइट। समझ में आया। और दूसरा बात है, पोटेंशियल एनर्जी मास के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे मान के चलो एक कागज का बॉल बना के 5 तल्ला से तुम्हारे मुंडी पर गिरा दिए, तेरा मुंडी नहीं फूटेगा, है ना, क्योंकि उसमें मास कम है। क्या है, उसमें मास कम है। लेकिन अगर वर्क डन ज्यादा कराना है ना तो उतने बड़ा बॉल एक पत्थर का ले ले और ओकर बाद मुंडी पर गिरा, ओकर बाद में देखो काम क्या तगड़ा करेगा, है ना, एकदम जबरदस्त काम करेगा। और वही काम को हम लोग क्या बोलेंगे कि पतला में एनर्जी जो था ना वो मास की वजह से भी इंक्रीज हुआ था, क्योंकि मास का वैल्यू ज्यादा रहेगा ना बाबूआ, जितना मास का वैल्यू रहेगा उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उस बॉडी में एक्वायर होगा, ठीक है। उसके बाद में जितना ज़्यादा हाइट करेंगे हम लोग तो उस जगह पे क्या होगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी उस बॉडी में ज़्यादा स्टोर होगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इसकी डेरिवेशन और इसके वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन है। पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेटिव्स की कुछ कंडीशन है जो हम लोग उसको देखेंगे। यहाँ पे क्या है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ विच एक्ट्स ऑन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो हम लोग क्या बता रहे हैं यहाँ पे, तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग कि जो भी चीजें हाइट पर है वो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है ना वो नीचे से ऊपर लेके गए। तो हम जब ऊपर गया ना तो काइनेटिक एनर्जी में था, और बाद में वहां पहुंचने के बाद एक हाइट पे पहुंचा। हाइट पे पहुंचा तो हाइट पे जाने से क्या
ऐसा चीज हुआ कि उसमें एनर्जी स्टोर हो गया, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुआ पोटेंशियल एनर्जी में। लेकिन ये क्या बेस बनाया वहां पे, तो क्या है ना कि उस ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या करता है, अर्थ अपनी सेंटर की ओर खींचता है, तो उसके वजह से उसमें क्या होता है, एनर्जी स्टोर रहता है। ठीक है, चलो देखो, तो यहाँ पे क्या होता है कि जिस फोर्स के साथ में अर्थ अपनी ओर उसको पुल करता है ना, अपनी ओर उसको पुल करता है, मतलब पुल मीन्स अपनी ओर पकड़ के खींचता है ना, पकड़ के खींचता है, तो उसको क्या बोलेंगे, मास इनटू ग्रेविटी, मतलब अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दूसरा उसकी ऑब्जेक्ट का मास। अब दूसरा चीज यहां देखेंगे कि टू लिफ्ट द बॉडी अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हम कोनो चीज को ऐसे खींच के ऊपर उठा के लेके गए, है ना। देखो लड़की लोग जब झगड़ा करती है तो दूसरा का चुंदी पकड़ के ऊपर उठाती है, क्या करती है, चुंदी पकड़ के ऊपर उठाती है। तब कितना, अभी ऐसे पकड़ के खींचोगे तो बाल नहीं निकलेगा, लेकिन चुंदी पकड़ के क्या करो, अगर पूरा ऊपर उठा दो, देखो बाले उले सब उचर पचर के बराबर हो जाएगा, समझा। तो उसमें क्या होता है कि हम उस लड़की को किसके अगेंस्ट उठा रहे, ग्रेविटी के अगेंस्ट उठा रहे हैं। सबसे बढ़िया झगड़ा देखने में ना मजा आता है लड़की लोग का, वो लोग खाली चुंदा चुंदी करेगी, ओकरे में मजा है, और कुछ काम नहीं करती वो लोग, मुंह कान फूटे फाटेगा नहीं, और लड़का लोग सब घुसा मार के मुरा उड़ा देता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि जो भी वर्क होता है ना हाइट पर ले जाने के लिए, वो हम किसके अगेंस्ट करते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट करते हैं। तो ग्रेविटी क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है, क्या करता है, खींचता है। जैसे हम लोग चुंदी पकड़ के उठा दे तो यहाँ तो छोड़ दिया उसका पोटेंशियल एनर्जी, तो बेचारी का तो मोशन में आया, काइनेटिक एनर्जी ऊपर उठा के लेके गए, उसके बॉडी में तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। इसे छोड़ देंगे ना तो धड़ से नीचे गिरेगी, तो ना चुंदी से रही ना मुंदी से रही, है ना, पैरों टूटेगा और चुंदी हो जाएगा उसका, समझा। तो यहाँ पे क्या देखें कि वो चुंदी कबारने में कितना मेहनत लगा, और जो वर्क हुआ ना चुंदी कबारने में, उसको हम लोग बोलेंगे कि जो वर्क डन हुआ है यहाँ चुंदी कबारने में, ये वाला है ना, ये वर्क डन हुआ ना चुंदी कबारने में, उसको क्या बोलेंगे, पहले का आदमी क्या किया भैया, वो फोर्स लगाया, है ना, अगेंस्ट द ग्रेविटी उसको फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के बाद किया एक डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, अर्थ से लेकर के उसके बीच के ऊपर का हाइट कि कितना पैर में लटका के रखा है, ऐसे पकड़ के चुंदी उठा दिया ऐसा, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, स्थितिज ऊर्जा, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। उसकी स्थिति को यहाँ पे ले गया, स्थिति से अनस्थिति कर दिया उसको, है ना, उसकी ओरिजिनल स्थिति से उसको दूसरे स्थिति में लेके गया, तो ये क्या हो गया, उसका हाइट हो गया, समझ में आया। तो यही वर्क डन क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी है, क्या बोलेंगे इसको, पोटेंशियल एनर्जी है। और यही पोटेंशियल एनर्जी हम बताएं क्या, ये mg क्या हो गया, फोर्स लग गया यहाँ पे, है ना, यहाँ से, और दूसरा का यहाँ हाइट हो गया उसकी डिस्प्लेसमेंट, और कुल मिला के यहाँ पे क्या होगा, PE दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। मेन चीज जो है ना यहाँ पे वर्क डन क्या हुआ था, ये वाला। चाहो तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, अकेले में याद रखना, हाँ ये वाला मेन है, ठीक है। तो याद रखो कि जिसका कितना चुंदी उठाया, और चुंदी उठाने के बाद में कितना उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भर दिया वो लड़की ने एक दूसरे लड़की का, बस इसी से चेकिंग कर सकते हैं। उम्मीद है कि एनर्जी का दूसरा पार्ट पोटेंशियल एनर्जी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और किसी भी तरीके का किसी भी स्टूडेंट को कोई भी टॉपिक पे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं, हम उसके सॉल्यूशन के लिए हमेशा रेडी हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।